वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमरीश कुमार आप लोग को स्वागत करता है टेली क्लासेस के पार्ट 3 में। अभी तक दोस्तों हमने कंपनी बनाना, लेजर बनाना सीख लिया है ना। आगे अब हम लोग को सीखना है कि इस पे ट्रांजैक्शन कैसे करें। तो हम लोग टेली ओपन करते हैं, फिर से हमारा होम स्क्रीन है, टेली का आइकन है और हमारे यहाँ से टेली ओपन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू किया जाए। ये हमारा सिलेक्शन ऑफ कंपनी है, जिस कंपनी में काम करना है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। हमारा जो कंपनी का नाम चल रहा है वो XYZ चल रहा है। XYZ पे गए, XYZ आ गया, देखिए सिलेक्शन हो गया है। अब इंटर मारते हैं, मेरा कंपनी खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लेजर बना चुका है, जो अल्टर में जा कर के हम लोग लेजर सारा देख चुके हैं। देखिए जितना भी लेजर उस दिन पिछले क्लासेस में बनाया था वो सारा लेजर अवेलेबल है, जिसका वीडियो का लिंक हमारा इस वीडियो के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जो भी आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक अवेलेबल है। वहाँ जा कर के आप क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू अब हम लोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग मास्टर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रांजैक्शन पे पहुंचते हैं। ट्रांजैक्शन पे क्या क्या होता है थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका किया जाए। पहला वोचर। वोचर्स क्या होता है? देखिए आप लोग किसी भी कंपनी में या पढ़ाई करते वक्त ध्यान दिए होंगे कि सभी चीज़ का वोचरिंग होता है। ऑडिटिंग का एक पार्ट होता है वोचरिंग, है ना। तो वोचर जो बनता है कैसे बनता है? सेल्स का अलग वोचर बनता है, परचेज का अलग वोचर पड़ता है, रिसिप्ट का अलग बनता है, पेमेंट्स का अलग बनता है और कॉन्ट्रा का अलग बनता है। सभी चीज़ का वोचर बनता है, जो कि आज के ज़माने से पहले के ज़माने में पहुँचे तो सभी चीज़ का एक वोचर का अलग रिकॉर्ड कीपिंग होता था, बुक कीपिंग होता था और हमारा जो ऑडिट होता था उसी के सहारे होता था। लेकिन आज क्या है कि हम वोचर एंट्री करेंगे, वोचर बनाएंगे और हमारा अकाउंटिंग होते चला जाएगा। मतलब केवल मेन काम हमारा मास्टर के बाद वोचर बनाना। वोचर बनाएंगे, हमारा रिपोर्ट इमीडिएटली बनते चला जाएगा। देखिए वोचर के नीचे में हमारा है ना रिपोर्ट सेक्शन, है ना। थोड़ा सा बताते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले रिपोर्ट, ये सारा कहाँ से बनेगा दोस्त? वोचर से। तो हम लोग वोचर में आते हैं। आज हम लोग रिसीव पेमेंट सीखेंगे। जैसे ही इंटर किए देखिए हमारा आ गया पेमेंट वोचर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ये हमारा पेमेंट वोचर खुला हुआ है ऑटोमेटिकली टेली पे। तो अब रहा कि इस वोचर को कैसे लाएंगे, इसका शॉर्टकट कहाँ से है, कैसे खोल पाएंगे। तो हम वोचर में गए, क्लिक किए। हो सकता है आपका सेल खुला हुआ, परचेज को दूसरा फिर खुला हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए आप राइट साइड में एक फंक्शन की कह के बना हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग को मैं यहाँ पे फंक्शन की भी समझाना चाहूँगा कि फंक्शन की क्या होता है। हमारा टेली जितना भी टेली का सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है फंक्शन की के बेसिस पे, जिसमें F1 में देखिए हेल्प का है, F2 में क्या है, डेट चेंज का है, F3 में क्या है, कंपनी का है, F4 में क्या है, कॉन्ट्रा वोचर, F6 में रिसिप्ट, F7 में जनरल और F8 में सेल, F9 में परचेज और F10 में अदर्स वोचर्स हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारा अल्ट, कंट्रोल, ऑटोफिल, ये सब सारा कुछ अलग अलग हमारा है। राइट साइड में अगर हम फंक्शन की के साथ काम करें तो ठीक है, या यहाँ क्लिक भी करते हैं इस लिंक में तो हमारा वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम रिसिप्ट वोचर में जाते हैं। तो देखिए हम रिसिप्ट में गए, F6 किए। ठीक है, अब रिसिप्ट करने के लिए क्या है, लेजर बनाना। वही बात अब इससे पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं लेजर बनाना कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेजर है क्या। ठीक है, तो हमने एक बैंक का लेजर बनाया था, 2 बैंक का और एक कैश का लेजर ऑटोमेटिकली बना हुआ रहता है। वो भी मैंने बताया था कि एक लेजर कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर, 2 लेजर हमारा पहले से टेली बना कर देता है क्योंकि वो इनबिल्ड है हमारा। अब आते हैं कि पहला एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमारा यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है, 2 बैंक है, जिस बैंक में हम चेक जमा करेंगे या RTGS होगा उस बैंक को हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नील वाले पे लेते हैं
ये ले लिए, ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले कुछ भी काम करने के लिए दोस्त हमको पैसा का ज़रूरत रहता है। बिना पैसा का हम कंपनी पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कैपिटल लाना पड़ता है। कैपिटल लाने के लिए देखिए जीके कैपिटल अकाउंट, जीके हमारा कोई व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है इस कंपनी पे, तो उसको इंटर करते हैं, ठीक है। देखिए 1 लाख इन्होंने लगा चुका है और 50,000 रुपया आज ये दे रहे हैं हमारा अकाउंट 0012 पे, तो 50,000 रुपया दिए, ठीक है। 50,000 रुपया इंटर कर दिए, यहाँ आए। अब देखिए वो 50,000 का हो सकता है चेक दिए होंगे या डीडी दिए होंगे, तो हम यहाँ पे बैंक का नाम, डीडी नंबर, चेक नंबर जो भी है वो डिटेल लिख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो भी है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल। नारेशन क्या होता है, वोचर एंट्री में सबसे मेन पार्ट होता है नारेशन का। अब नारेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि नारेशन क्या चीज़ है। देखिए दोस्त, हर सभी को अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन व्यापार को समझना, जानना और व्यापार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका मालिक का इस पर नज़र रहता ही रहता है। तो वो क्या डेबिट किए क्या क्रेडिट किए वो कैसे समझेगा, मालिक हमारा तो समझेगा नहीं। हम तो अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से एंट्री करके निकल जाएंगे, लेकिन मेरा सामने वाला जो है वो कैसे समझेगा। उसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नारेशन लिखते हैं। तो देखिए नारेशन लिखने का सबसे पहला जो होता है हम लोग लिखते हैं बीइंग, ठीक है ना, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जी के अगेंस्ट, अब यहाँ पर कहते हैं अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर जी के अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट। अब बताइए इस लैंग्वेज को अगर पढ़ा जाए तो क्या मतलब है अकाउंट्स का, नॉलेज का और नहीं नॉलेज का। इस ट्रांजैक्शन को ऊपर से तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ये क्यों ऊपर में बैंक लिया गया, क्यों नीचे में कैपिटल लिया गया, इसका तो कोई मतलब नहीं। नीचे का लाइन पढ़ लिया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जीके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट, समझ में किसी को भी आ जाएगा कि ये पैसा जो है हम प्राप्त किए हैं जीके से अगेंस्ट किसके लिए, कैपिटल के लिए। तो ये हमारा एंट्री यहाँ पे आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट एस दबाएंगे, वाई दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नो दबाएंगे तो फिर से हम बैक आ जाएंगे। और अगर डायरेक्टली करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, तो देखिए एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को शॉर्टकट की भी बताते जाएंगे साथ ही साथ, आप लोग ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट की। और एक अलग से फिर शॉर्टकट की का हम लोग क्लास देंगे आप लोग को, जिसमें केवल शॉर्टकट की का ही डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो एक एंट्री हम लोग पास कर लिए हैं, जीके कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं बिजनेस में हमारा XYZ कंपनी पे। अब इस पैसा आया है तो पैसा का पेमेंट भी होगा, ठीक है। जब पैसा आया है तो पैसा का पेमेंट होगा, कैपिटल आया। अब कैपिटल आया तो कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ तो करेंगे हम लोग। अब पैसा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये पेमेंट वोचर्स, F5 से पेमेंट करेंगे, या F5 प्रेस करें या पेमेंट वोचर में जाए, ठीक है। माउस का भी यूज कर सकते हैं हम लोग और शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अब पेमेंट करते हैं, देखिए पेमेंट। अब देखिए कैश का बैलेंस हमारा हम लगता है हमको 0 होगा, क्योंकि कैश में तो कोई बैलेंस आया ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं कि हमारा बैंक में तो पैसा है, हम मार्केट जाते हैं और कुछ फर्नीचर खरीदने का उपाय करते हैं, कुछ फर्नीचर खरीद के लाते हैं, क्योंकि टेबल कुर्सी तो चाहिए ना बैठने के लिए बिजनेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक लेंगे, जिस बैंक में खाता जितना है वो दिखेगा, जिसमें जितना बैलेंस है, जिस खाते से हम अगला को पेमेंट कर रहे हैं उसका नीचे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पे हमको फर्नीचर के लिए पैसा लगा रहे हैं ना, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हो सकता है खरीदने वाला, देखिए एक बात बताए थे आपको,
सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर, चलिए छोड़ देते हैं, क्रेडिटर डेटर छोड़ देते हैं। अभी हम लोग एकदम सिंपल सीखते हैं। सिंपल फर्नीचर खरीद के बाजार से ला रहे हैं, ठीक, तब क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे। अब देखिए आपको बता रहे हैं फर्नीचर का क्या लेजर बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तब क्या करना होगा, अब तो यहाँ है ही नहीं। तब अब हमको वहाँ मास्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, हम यहीं पर से लेजर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट ऑलवेज हमारा टैली में साथ देता है। इसके लिए लाते हैं अल्ट प्लस सी जैसे क्रिएट करते हैं, देखिए हमारा एक पेज खुल के आ जाता है, जिसका सेम कौन सा खुलता है, जिसमें हम देखिए ऊपर में लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, मतलब लेजर जो क्रिएट करने का सेकेंडरी इंस्टॉलमेंट है ऑनलाइन का, वो हमने यूज किया कर रहा है। तब यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, FUR फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए आप लोग को तो लेजर मैं समझा चुका हूँ, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में मैंने बताया भी था कि जब भी फिक्स एसेट्स का होगा तो फिक्स एसेट, बैंक तो बैंक, मतलब सारा कुछ हमने ग्रुप समझा रखा है। अगर ग्रुप आपको समझ में ना आए तो पिछले क्लास आप जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे फिक्स एसेट्स का है, फिक्स एसेट सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए फिक्स एसेट जैसे सिलेक्ट करेंगे पूछेगा GST अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल। अब देखिए रहा बात कि GST का इनपुट लेने का और आउटपुट लेने का, तो हमको GST में भी इनपुट लेना नहीं है, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे और इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे साल में, तो इसका इनपुट का कोई मतलब नहीं बनता। इस वास्ते क्या करेंगे, GST नॉट अप्लीकेबल। GST नॉट अप्लीकेबल किए, एड्रेस कहाँ पे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका फर्नीचर है, कौन सा डिपार्टमेंट का, वो आप लिख के रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेट का है, पिन कोड है, वो डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड दुकान से हम खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, रेगुलर और उसका GSTN नंबर डाल देंगे, ठीक है। जब रेगुलर जो वैसे दुकानदार वैसे सप्लायर जिसके पास GST नंबर है तो वो रेगुलर में आएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको समझा दें रेगुलर, कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड क्या होता है, क्योंकि लेजर बनाने में ये सब चीज़ को सिखाया है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है यहाँ। कंपोजिशन कहने का मतलब वो हुआ वैसे टैक्स पेयर जो 3 मंथ्स में कंपोजिशन स्कीम लेकर के रखे हैं GST और रिटर्न डालते हैं। कंपोजिटेड डीलर, जो छोटे डीलर होते हैं वो कंपोजिट डीलर में आते हैं और वो स्कीम उनका अलग रहता है, ठीक है। छोटे कहने का ये मतलब नहीं, छोटा डीलर भी रेगुलर हो सकता है, बड़ा डीलर भी कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन आपको उसके GST सर्टिफिकेट से पता चलेगा, उनसे पता चलेगा वो कंपोजिशन है या रेगुलर है। तो यहाँ पे अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिट लेंगे, और कंज्यूमर में है, कंज्यूमर मतलब सामने वाला क्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं से लेकर आया फर्नीचर और आपको बेच दिया, कोई दुकान रजिस्टर्ड जगह नहीं है, बाजार में जा रहा था बेच दिया, तो उसको कहाँ रखेंगे, कंज्यूमर में। लेकिन वैसा दुकानदार जो रजिस्टर्ड है और GST भरता है और GST में वो लिस्टेड है तो वो रेगुलर में आएगा, ठीक है। और जब रेगुलर आएगा तो उसका GST नंबर डालना पड़ेगा, कंपोजिशन में भी GST नंबर डालना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड उसको बोलते हैं जो GST में सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है ही नहीं, उसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड, मतलब अनलिस्टेड है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं अनलिस्टेड होगा, और यहाँ पे हम इसको पास करते हैं। लेजर के बारे में ये भी समझा दिया आपको कि लेजर का सिलेक्शन करते वक्त 3 चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए फर्नीचर हम कितना 25,000 का फर्नीचर खरीद लेते हैं, कुर्सी टेबल चेयर बिल बना। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर में गए, अब उसको जो भी चेक नंबर ये सब डाल रहे हैं आप डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछता, देखिए आप उसको NFT कर रहे हैं या चेक दे रहे हैं या अदर कोई मोड से पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम सपोज करते हैं चेक दे रहे हैं, यहाँ पे गए और 1 सेकेंड आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। F12 करेंगे, यहाँ पे F12 करके देखिए कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था हमको, तो यहाँ से हमारा फंक्शन अगर कुछ ऑन ऑफ करना है ना, तो यहाँ से फेबरिंग किसके नाम पे जा रहा है, ईमेल ID, शो इंस्टॉलमेंट नंबर नहीं दिखा रहा था, देखिए ये सब सारा जो है वो हमको यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन को एस करेंगे, है ना, F12 करके। अब देखिए चेक नंबर हो सकता है 6 डिजिट का चेक नंबर रहता है, 0 1 2 3 जो भी आपका सीरीज में होगा, देखिए 6 डिजिट, और जो भी डेट का है वो हम डाल करके पास कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ओह सॉरी रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं ना, बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स वाई जेड, कुछ भी है, एक्स वाई कुछ भी, जो भी नाम होगा जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे अगेंस्ट फर्नीचर परचेज। ठीक है, अब हम ये पैसा किस चीज़ के लिए खर्चा कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को। देखिए बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर एक्स वाई अगेंस्ट फर्नीचर परचेज। अब देखिए क्या इसमें कोई ज़रूरत है कि जिसको टेली आता है वही एंट्री कर सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिंपल से चीज़ है, ऊपर में बैंक ले लिए, सिंगल एंट्री मोड में हम एंट्री कर रहे हैं, कोई डेबिट, कहीं पे डेबिट ना हुआ कहीं क्रेडिट हुआ, आपको पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे केवल देखिए, यहाँ पे हमारा ऊपर में केवल बैंक और कैश दिख रहा है, देख रहे हैं आप, केवल बैंक और कैश दिख रहा है। यहाँ पे दूसरा लेजर नहीं दिखेगा, दूसरा लेजर दिखेगा ही नहीं दिखेगा, यही तो टेली का खासियत है। अब क्या है कि जिसको कुछ भी नहीं आता, खाली पेमेंट तो आएगा ना, कि पैसा दे रहा है तो पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए पेमेंट में गए, अब यहाँ पे एंट्री कर दिए और यहाँ पर मिस्टर एक्स फर्नीचर के नाम पे गए और पेमेंट कर दिए यहाँ पे जा करके, बस वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कैश बैंक आ रहा है क्या, देखिए तो यहाँ पे देखिए कैश बैंक आएगा क्या, यहाँ पे देखिए कैश बैंक कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा कैश बैंक, क्योंकि ये अपने हिसाब से टेली जब हम इसको अंडर ग्रुप समझा देते हैं तो वो समझ जाता है कि हमको कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ किस कॉलम में किसको दिखाना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना, उसको पता है, आपको पता नहीं, उसको सब पता है। तो आप सिंपल एंट्री करते जाइए, ये अपना रिकॉर्ड अपने आप बनाते जाता है ऑटोमेटिकली। आपको इतना केवल समझना है कि हम रिसीव कर रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं, बस। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे गए, किसी और को भी पेड करना है तो यहाँ गए पेड कर दिए मिस्टर। अब कैपिटल अकाउंट को तो कुछ नहीं करेंगे, डेप्टर्स है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को सपोज करते हैं मेरा क्रेडिटर्स है, इसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ गए और फिर यहाँ चेक नंबर डाल दिए और फिर पेड कर दिए। ठीक है, नारेशन भी लिख सकते हैं, नारेशन मैंने आपको एक बार समझा दिया। तो इस तरह से लेजर में हमारा रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो कवर करता है। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट, F5 से पेमेंट होगा, F6 से रिसीव होगा। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट, और F2 से डेट चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रहे F2 से डेट चेंज होगा, जिस डेट में आपको काम करना है वो F2 से होगा। हाँ, आप लोग को एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ये टेली जो बता रहा हूँ एजुकेशनल वर्जन से है, इसमें यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है EDU, मतलब एजुकेशनल है। हमारा जो सॉफ्टवेयर चलता है वो गोल्ड, प्राइम, सिल्वर, जिसमें डेट चेंज होता है, इसमें डेट चेंज नहीं होगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप सीख सकते हैं, जब वर्किंग होगा तो आप टेली खरीद करके लाइसेंस कर लीजिएगा। डेट काम करेगा 1, 2 और 31 तारीख, है ना, ज़्यादा नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, 3 तारीख क्यों नहीं आ रहा है, 4 तारीख क्यों नहीं आ रहा, तो ये नहीं आएगा, है ना। F2 चेंज करेंगे, देखिए 3 तारीख करेंगे, इंटर मारेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। जिस डेट में भी हमको पेमेंट करना, हर एक महीना का 1 तारीख हमको लेगा, 2 तारीख लेगा, 10 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। देखिए 31 तारीख जाएंगे, 31/12, देखिए ले लिया। अब यहाँ पे एंट्री करना, हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो लेजर है, अब लेजर तो हमारा बना गया, रिसीव पेमेंट कर लिए। अब इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, किसका लेजर का क्या है, तो केवल लेजर बता रहे, इस वास्ते लेजर का हम आपको रिपोर्ट भी दिखाना जाएंगे। ठीक है, लेजर में गए, अब यहाँ से वोचर से बाहर आ गए, आप लोग को कनेक्ट करके बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक में, यहाँ लेजर जाएंगे। अब किस में हम लोग काम किए हैं, जीके कैपिटल लाया है। देखिए जीके कैपिटल 2 तारीख को 1 लाख रुपया लाए, फिर 2 तारीख को 50,000 रुपया लाए। टोटल कैपिटल कितना पैसा लगा चुके हैं हुआ बिजनेस में, 1,50,000 रुपया। अब देखिए फर्नीचर देखना है, मेरा फर्नीचर कितना का है, तो यहाँ पे गए, फर्नीचर में गए, इंटर मार दिए, देखिए फर्नीचर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी एंट्री किया हुआ है लेजर के माध्यम से यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग आपका होते चला गया, केवल वोचर का एंट्री करते गए
और हमारा काम होते गया। अब एक ही जगह देखना हमको, तो इसको देखने का आपको लिंक बता देते हैं फिर से एक बार। गेटवे ऑफ टैली के अंदर रहेंगे, डिस्प्ले में देखिए हाईलाइट जो वर्ड होता है ना, देखिए प्रत्येक मेनू का एक हाईलाइट वर्ड है। अगर डिस्प्ले का देखिए डी हाईलाइट है, तो डी को जैसे क्लिक करेंगे डिस्प्ले खुल जाएगा। अब अकाउंट्स बुक का ए हाईलाइटेड है, तो ए को प्रेस करेंगे, अकाउंट्स बुक खुल गया। लेजर का एल हाईलाइट है, तो एल प्रेस करेंगे तो लेजर खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वैसे जिसको सिलेक्शन करना है उसको सिलेक्शन करके हम खोल सकते हैं, वेरी इजी। अब देखिए बैंक का क्या पोजीशन है, यहीं से देख लेंगे कि बैंक का क्या पोजीशन है। देखिए कितना रिसीव पेमेंट हुआ, किसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ, वो हमारा दिखेगा। अब डायरेक्ट अगर केवल चाहते हैं बैंक और कैश का बुक देखें, तो यहाँ पर जाएंगे और बैंक और कैश बुक का देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैंक और कैश बुक का लेजर देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्ट सेक्शन भी हम आपको बता दिए। लेजर का एंट्री किए तो इसका हमारा कहाँ पे इफेक्ट पड़े और इसका डिस्प्ले का हुआ। अब जितना भी काम किया है ना, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, बैलेंस शीट भी बन गया होगा। देखिए बैलेंस शीट में भी देखिए पूरा अल्ट F1 कीजिए, पूरा डिक्लेयर दिखेगा। देखिए डेटर क्रेडिटर बैलेंस जो भी हम एंट्री किए हैं वो हमारा यहाँ पे दिखेगा। देखिए फर्नीचर पे ऑटोमेटिक एसेट साइड में आ गया, 25,000 का फर्नीचर आपने खरीदा है। कैश में बैलेंस क्या है, बैंक में क्या बैलेंस है, देखिए बैंक में आपका इतना का भी बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ से भी इंटर करेंगे फिर वो खुल जाएगा, कौन सा बैंक में कितना बैलेंस है वो भी दिख रहा है, समरी भी दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए हम सेल परचेज कुछ नहीं किया तो सब जीरो, देखिए सब एक किया हुआ है तो हमको वो दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि लेजर का एंट्री हम करेंगे, सारा रिपोर्टिंग मेरा ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। सभी का हम रिपोर्टिंग बताएंगे आपको। मेरा वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा सेल कैसे करें और परचेज कैसे करें। सेल, परचेज और एक कॉन्ट्रा एंट्री कोशिश करता हूँ, लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इस वास्ते मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि समय का भी देखते हुए सब काम करना पड़ता है। आप लोग हमारा वीडियो देखें, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह का कुछ होता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।